करीब 2 महीने पहले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा था कि एटमी हथियार किसी देश की सुरक्षा की गारंटी होते हैं। एक तानाशाह का यह बयान हैरान करने वाला नहीं। शायद कई देशों की सोच यही हो सकती है। चीन भी ऐसा ही सोचता है। यही वजह है कि अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। साउथ चाइना सी में ट्रंप की फौज की तैयारियां इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में समंदर की लहरें जंग का मैदान बन सकती हैं। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका अकेला नहीं होगा। पहली बार हमारे देश का जंगी बेड़ा भी चीन की समंदर वाली चौखट तक पहुंच चुका है। देखें ये रिपोर्ट। महायुद्ध का सबसे बड़ा मुहाना, बीजिंग पर निशाना। फर्स्ट टाइम एट साउथ चाइना सी, टारगेट पर शी। चीन की चौखट पर हिंदुस्तान का जंगी बेड़ा साउथ चाइना सी की लहरों पर एक तूफान सा है। माओ के मुल्क की सरहदों पर बरसती आग ये इशारा कर रही है कि ड्रैगन के देश के दुश्मनों की लिस्ट अब बहुत लंबी हो चुकी है। चीन पर चाबुक चलाने के लिए समंदर की लहरों पर ही आक्रोश नहीं है, जमीन से लेकर आसमान तक ड्रैगन की नस्लों की हद तय करने का पूरा प्लान है। साउथ चाइना सी में जिस तरह से हर रोज चीनी चांडालों की करतूतों का सिरा लंबा होता जा रहा है, उसने युद्ध के कई मोर्चे तैयार कर लिए हैं और इसमें अब हमारा जंगी बेड़ा भी साथ हो चुका है। गलवान के गद्दार चीन को सबक सिखाने के लिए हमारी नेवी ने बड़ा फैसला लिया। भारतीय नौसेना ने बड़ा कदम उठाते हुए साउथ चाइना सी में युद्धपोत तैनात किया है। चीन के एतराज के बावजूद पहली बार फ्रंट लाइन वॉरशिप तैनात की गई। लद्दाख में हमारी तैयारी देखकर माओ के वारिसों के होश पहले से ही फाख्ता हैं। अब समंदर के मोर्चों पर भी हमारे जंगी बेड़ों से जिनपिंग के शागिर्दों का हलक सूख गया है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की तत्काल तैनाती से चीनी नौसेना में बेचैनी का माहौल है, क्योंकि उन्होंने भारतीय पक्ष के साथ डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत के बीच हमारे वॉरशिप के साउथ चाइना सी में तैनाती से चीन की नेवी में बेचैनी का माहौल है। साउथ चाइना सी को चीन अपनी जागीर मानता है। समंदर के उस बड़े हिस्से में चीन किसी भी देश को देखना पसंद नहीं करता और ऐसा होने पर वो कड़ा एतराज जाहिर करता है। लेकिन खास बात यह है कि हमारी नेवी की वॉरशिप समंदर के उस इलाके में तैनात की गई है जिसे चीन अपना बताता है, अपना हक दिखाता है। यानी चीन की अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए अब आर पार की तैयारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, चीन के गले की नस दबाने का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। हमारी नेवी के कुछ जहाजों की तैनाती अंडमान निकोबार के करीब मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर भी की गई, क्योंकि यहीं से ड्रैगन की नस्लें हिंद महासागर में पैर पसारने की साजिशें रचती हैं। चीन का ज्यादातर इंपोर्ट मिडिल ईस्ट और अंगोला से आता है। ड्रैगन का 80% से ज्यादा तेल मलाक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। जंग के हालात में मलक्का स्ट्रेट बेहद अहम चेक पॉइंट बन जाता है और अगर यह रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो चीनी खुद ही भूख से मर जाएंगे। भारतीय नौसेना पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर चीन के हर नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए हर वक्त मुस्तैद है। लद्दाख में घुसपैठ और बातचीत की आड़ में माओ की संतानों की साजिशें हिंद महासागर में बढ़ने लगी। यही वजह है कि साउथ चाइना सी में हमारे युद्धपोत की तैनाती के बाद चीनियों को सांप सूंघ गया। चीन को घेरने के लिए हमारे जंगी बेड़े की तैनाती एक ऐसे वक्त में की गई जब अमेरिका के एनएसए रॉबर्ट ओ ब्रायन ने चीन से जंग की तारीख का इशारा कर दिया। ब्रायन ने कहा कि सितंबर में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अफसर मुलाकात करेंगे, जिसमें चीन के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। मुलाकात से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सहयोगी देशों से बातचीत करेंगे। अमेरिका ने साफ कह दिया कि चीन समंदर और आसमान पर कब्जे का मुखालता ना पाले। अगर माओ के वारिसों की साजिशों का सिरा इसी तरह फैलता रहा तो ड्रैगन के पर काटने के लिए पूरा प्लान है। साउथ चाइना सी में हमारे जंगी जहाज की तैनाती भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि माओ के संतानों का जंगी जुनून खत्म नहीं हो रहा। लद्दाख मेलेसी पर पीछे हटने में हीला हवाली दिखा रहे चीनियों ने अरुणाचल के मोर्चे पर भी साजिश तैयार की है। मैंने फिलहाल जो कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अभी अपना जमावड़ा है बहुत बढ़ा लिया है और कहीं न कहीं वो युद्ध की तैयारी पूरी जोरों से लगा हुआ है। और उसने अभी स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और जो सिक्किम का इलाका है वहाँ पर उसने मिसाइलें भी डिप्लॉय करी हैं, वो चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हैं या सरफेस टू एयर हैं या सरफेस टू सरफेस है, वो सारी की सारी मिसाइलें हैं, स्पेशली नकुला में, डोकलम में और कहीं ना कहीं तवांग इलाके में। एलएसी से सटे इलाकों के गांवों को चीन खाली करवा रहा है।
अरुणाचल प्रदेश सटे इलाकों से तिब्बतियों को हटाना शुरू कर दिया गया। चीन ने अरुणाचल और भूटान सटे 96 गांवों के लोगों को सरहद से दूर शिफ्ट कर लिया है। ये वही इलाका है जहां से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन ने अपनी एयरबेस पर मिसाइल तैनात की है। सवाल ये है कि चीन बॉर्डर से अपने नागरिकों को हटाकर आखिर साबित क्या करना चाहता है। इनको पता है कि जो तिब्बत की एक मूवमेंट चल रही है फॉर इंडिपेंडेंट तिब्बत, उसके अंदर जो तिब्बत हैं वो तिब्बतन हैं, वो कभी भी इनका साथ नहीं देंगे। तो ये इन्होंने वहाँ से इन्होंने इनको वहाँ से डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया है, ताकि इनके जो ऑपरेशंस हैं या इनकी जो भी इंटेंशंस हैं वो अनहिंडर्ड हो सके। जिस तरह से चीन बॉर्डर सटे गांवों को खाली करवा रहा है, इसी तरह की तैयारियां लद्दाख के करीब भी अंजाम दी जा रही है। अक्साई चीन में भी जिनपिंग के शागिर्द युद्ध का हर साजो सामान जमा कर चुके हैं। पीएलए के 40,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। पैंगोंग लेक के करीब डेरा जमाए चीनियों ने पीछे हटना तो दूर, नए टैंक और बैरक बना लिए हैं। जाहिर है, जब तक बीजिंग पर बारूद नहीं बरसता है, तब तक शंघाई के सियारों की अक्ल ठिकाने नहीं आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।